ध्यान होता है, ध्यान करना, समझ रहे हो कि नहीं? उसे ध्यान करने का है। क्या देखो अच्छा बच्चा, हम लोग देखते हैं महाजनपद काल, ठीक है, शांत हो जाओ। महाजनपद काल के बारे में सुनते हैं। तो महाजनपद काल का जो है, हमें पता है कि हमारे भारत में 16 महाजनपद काल थे, और 16 महाजनपद काल जो है, इसकी जानकारी आपको 2 ग्रंथों से मिलती है, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है, इन 2 ग्रंथों से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती। तो आपसे पूछेगा कि भारत में जो महाजनपद थे वो 16 थे, ये कौन ग्रंथों से आपको जानकारी मिलती है? तो 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन सा? सॉरी गलत बोल दिया, अंगुत्तर निकाय बोला ना, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, 2 ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनसे जानकारी मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे। अब आगे देखिए, बात सुनिए, हमें आपको पता है कि जो महाजनपद ये 16 थे कैसे आए। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि भारत की जो संस्कृति का विकास हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और उसमें लोहे की खोज उसमें उस समय हो नहीं पाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल में ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि वगैरह करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, वैदिक काल जब समाप्त हो रहा होता है, तो उसी समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या, लोगों ने लोहे की खोज कर ली। अब जब लोहे की खोज अगर हो गई, तो हुआ क्या कि लोहे की खोज हो जाने से इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विकास तेज़ी से होने लगा। क्यों? क्योंकि लोहा की खोज लेने से हुआ क्या, खेती जो है लोग बहुत तेज़ी से करने लगे। साथ ही साथ लोहा जब अब खोज लिया गया है, तो औजार भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे। अब औजार अगर ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे, तो अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो औजारों का इस्तेमाल करेंगे, लोहे के औजारों से तीर बनाएंगे, उससे अपना तलवार बनाएंगे, सब लोहे से चीज़ें बना लेते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब स्थितियाँ ऐसी होने लगी कि लोग जो है मतलब जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो आपका वैदिक काल था, उसमें जो लोग अपना झुंड बना करके रहते थे उसे कबीला कहते थे। क्या कहते थे? अब कबीला के बाद, ठीक है, उसके बाद जब इसका ये समूह बड़ा हुआ, तो कबीला कबीला कुछ मिल करके वो ग्राम कहलाया। क्या कहलाया? ग्राम। और ग्राम ग्राम जब मिले तो ये कहलाया जन। क्या कहलाया? जन, ठीक है। और जन जन जब मिल गया तो वो जनपद कहलाया। क्या कहलाया? तो जनपद कहलाया, ठीक है। अब जनपद जब मिलेगा तब बना महाजनपद। क्या बना? जनपद, जनपद मिल गया तो महाजन। वर्तमान समय में जो जनपद जो प्रचलित है, ठीक है, जनपद हम लोग भी कहते हैं अभी वर्तमान समय में भी। आप देखो हिंदी में जो जनपद है किसको कहते हैं? जनपद कहते हैं कि ना, कौन से जनपद के हो? जिला होता है, ठीक है, जिला को कहते हैं जनपद, ठीक है। तो वो होता है जो अभी भी चलता है वो, तो वो यहीं से आया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मतलब ग्राम के लोग पहले कबीला, कबीला से ग्राम, अब ग्राम के लोग जो है अपने ग्राम की रक्षा करने के लिए अपना लोगों ने बढ़िया सेना रखी, हमने आपको बताया था, ठीक है। सेना रखी, धीरे धीरे सेना को बढ़ाते चले गए, फिर ग्राम से अपने जन को बना लिया, जन की अपना सेना होगी, वो एक जन से दूसरे जन में अपना लड़ाई वगैरह करते थे। तो युद्ध भी यहाँ पे बहुत तेजी से प्रचलित होने लगा। क्यों? वो इसलिए प्रचलित होने लगा क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, बहुत सारे हथियार मतलब लोगों ने बना लिए थे, ठीक है। तो अपना अपना जन या अपना अपना जनपद को सुरक्षित रखने के लिए एक राजा होता था, वो सेनाएं रखता था और सेनाओं के पास हथियार होते थे, ठीक है। इस तरीके से जब और बड़ा, भाई एक जनपद है, अब राजा ने दूसरे वाले जनपद पर कब्जा कर लिया तो 2 जनपद हो गए उसी के, फिर तीसरे पे कब्जा कर लिया तो 3 हो गए, तो 3 जनपद या 4 जनपदों का समूह जो हो जाएगा, कई जनपदों को, वो महाजनपद हो जाएगा। तो इस तरीके से तो टोटल महाजनपद की स्थिति जो दिखाई जाती है हमारे किताबों में, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें हमने आपको 2 ग्रंथ बताए हैं, वो आपको याद रहेंगे, ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। उसमें 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। अब जो 16 महाजनपद हैं, उन महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ना होगा, और 16 के 16 जनपद आपको पता होना चाहिए, उनकी राजधानियां भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो राजधानियों से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो 16 महाजनपद थे, सबसे ज़्यादा जो महाजनपद वो मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं, उपजाऊ ज़मीन है बेहतरीन, तो लोग भाई वहीं पे बसेंगे जहाँ पीने के लिए पानी बढ़िया होगा, खेती करने के लिए ज़मीन होगी, वनस्पति ठीक ठाक होगी, पेड़ पौधे बढ़िया हो गए, लोग, समतल ज़मीन होगी, आराम से वहीं पे लोग रहेंगे। तो ज़्यादातर जनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। उसके अलावा इसी भूमि थी बिहार की, तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार में सबसे ज़्यादा जनपद थे। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8। बिहार में कितने थे? 3। तो 2 आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3। इसके अलावा इस उत्तर प्रदेश और के नीचे एक राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। मध्य प्रदेश में कितना था? 1। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, आगे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से लगा हुआ थोड़ी सीमा लगती है, राजस्थान पड़ता है, तो एक राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा दक्षिण भारत में केवल 1 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसके अलावा भारत से बाहर, मतलब उस समय जब हमारा भारत था तो अखंड भारत था, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, नीचे इधर म्यांमार आ जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल, ये सब कुछ भारत का ही हिस्सा था। इसको हम अखंड भारत कहते हैं। तो भारत के बाहर 2 महाजनपद
की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक महाजनपद पाकिस्तान में और एक आपको अफगानिस्तान में जानकारी वहाँ पे मिलेगी। तो ये हमें 16 के 16 जो महाजनपद है उनको हमें याद करने हैं। हम लोग यहाँ मैप के द्वारा भी समझेंगे उनकी स्थितियाँ, और यहाँ पे टेबल वाइज भी बता दिया है। ये अभी इस तरफ लिखा हुआ महाजनपद, उसकी राजधानियाँ क्या थी, आधुनिक समय में ये कहाँ पर होते हैं, आधुनिक समय में उनको क्या कहने जाए, उस स्थान को क्या कहा जाने लगा, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार के याद करेंगे। कौन से याद करेंगे सबसे पहले? बिहार। तो बिहार स्टेट हमारा ये है, ठीक है। ये बिहार स्टेट आपको दिख रहा होगा पूरा। क्लियर। आप अपना मैप में इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है कितने हैं, तीन महाजनपद हैं बिहार में। कौन कौन सा? एक है मगध, सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो मगध था, ठीक है। नंबर 1 पर आपको याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे फेमस, इसने लास्ट में जीत कर अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बना लिया था, ठीक है। क्लियर। आगे जब पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से मगध महाजनपद बहुत बड़ा हो गया था। तो मगध महाजनपद जो है ये कहाँ, ये बिहार में है, ठीक है। इसके अलावा अंग, दूसरा अंग और तीसरा वज्जी, ये 3 के 3 आपको याद रखना है, ये बिहार में है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये। तो 3 जो है शुरुआत के 3 ये बिहार में है, ठीक है। क्लियर। तो कौन कौन? मगध, अंग और वज्जी, नाम पहले याद रखेंगे, मगध, अंग और वज्जी। ये कहाँ पढ़ेंगे? बिहार। मगध, अंग और वज्जी, तीनों के तीनों आपको याद रखना है, मगध, अंग और वज्जी, तीनों के तीनों कहाँ है? बिहार। मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों कहाँ है? बिहार। याद रखेंगे, 3 आपको याद रखना है बिहार से, बोलो। मगध, अंग, वज्जी कहाँ है? बिहार। मगध, अंग और वज्जी याद रखेंगे। तो एक एक करके इनकी राजधानी देखेंगे आप। तो मगध की राजधानी जो थी वो थी, तो राजगृह अब ज़्यादातर इसकी आती है। कौन सी आती है? राजगृह। तो मगध की राजधानी कौन है? राजगृह। कैसे याद करेंगे? राजगृह। आप याद रखेंगे, मगध जो साम्राज्य है वो सबसे ज़्यादा विशाल हो गया था, राजा बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि कई सारे महाजनपदों को उसने मिला लिया था, ठीक है। बात समझ पाए? इसलिए उसने कहा राजा बहुत पावरफुल था, तो जब ज़्यादातर महाजनपदों को अपना गृह समझता था। क्या समझने लगा? क्योंकि जीत लिया, कहा ये भी मेरा गृह है, ये भी मेरा गृह है। तो मगध महाजनपद की राजधानी जो है वो कौन है? राजगृह। कहाँ है? राजगृह। वर्तमान समय में भागलपुर का क्षेत्र बिहार में पड़ता है, मुंगेर भागलपुर, ठीक है, वहाँ पे ये आता है। भागलपुर आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे कि जो बिहार में भागलपुर जो क्षेत्र है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे आता है, ये इधर दक्षिण इस तरफ होगा बिहार का ये वाला क्षेत्र है। कौन सा? भागलपुर का दिया है इसमें, बीच में लगभग आ जाएगा, इधर ही कहीं आएगा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये भागलपुर वाला क्षेत्र है इधर, ठीक है। तो इतना जो क्षेत्र है ये कब्जा हुआ था शुरुआत में, बाद में ये बढ़ता चला गया, ये इधर पूरा कब्जा लिया था मगध पूरा। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो बस इनकी आप मगध की राजधानी याद रखेंगे, राजगृह। क्या याद रखेंगे? दूसरी जो है वो गिरिब्रज भी है, दूसरी कौन सी है? गिरि। तो ये भी याद रखेंगे, राजगृह या गिरिब्रज, ठीक। क्षेत्र आपको याद रखना है भागलपुर या मुंगेर, ये इससे पूछेगा नहीं, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रखना है। तो बिहार से कितने हैं? 3, बोलो पहले। मगध, अंग, वज्जी, मगध, अंग, वज्जी। अंग अब दूसरा देखेंगे, अब अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कौन है? चंपा। बिल्कुल अच्छे से याद हो। अंग के ऊपर अंक की बिंदी, चंपा के ऊपर भी अंक की बिंदी। एक के अलावा जितनी भी राजधानियां अंक की बिंदी नहीं लगी होगी, जहां तक है किसी में नहीं। तो अंग के ऊपर भी पांचाल में है, हाँ, तो उसमें थोड़ा है, इसमें देखो दोनों में जो अंक की बिंदी लगी हुई है, अंग के ऊपर भी, चंपा के ऊपर, ठीक है। या फिर अगर इसे ना याद करो तो अपना इससे याद कर सकते हैं। अंग तो जो मस्तिष्क है वो शरीर का अंग है तो है, इसमें क्या कराते हो? चंपी का मतलब समझते हो ना, चंपा चंपी ऐसे अपना तो मस्तिष्क शरीर का अंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? चंपी की जाती है। तो अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपी ना याद कर लेना। ये पटना और गया वाला क्षेत्र है, पटना और गया वाला क्षेत्र, बीच में इधर पड़ता है पटना, बिहार में ही पड़ता है ये पटना राजधानी है बिहार की। देखो ये इधर वाला क्षेत्र ये हो जाएगा मगध, ये पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। तो पटना में पड़ता है अंग, यहीं के रहा है, पता है? कर्ण, महाभारत में आप पढ़ोगे अंगराज कर्ण यहीं के रहा है। तो जो अंग जो प्रदेश रहा है उस समय, सॉरी जो अंग है ये महाजनपद, इसके राजा रहा है कौन? कर्ण, इसीलिए उनको कहा था अंगराज कर्ण। महाभारत में देखो अंगराज कर्ण कहा जाता है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि यहीं के वो राजा रहे हैं, ठीक है। और राजा किसने बनाया था? राजा बनाया था किसने? दुर्योधन ने। कहा जाओ अंग प्रदेश जो तुम्हारे लिए, बढ़िया जाओ अपना राज करो। तो अंगराज कर्ण जो है इसीलिए उनको कहा जाता है, याद रहेगा कि नहीं?
तो अंग की राजधानी चंपा, याद रहेगा। अंग की राजधानी क्या हो जाएगा? चंपा। आगे देखो वज्जी, वज्ज की राजधानी वा से वज्जी, वा से वैशाली, वा से वज्जी, वा से वैशाली, वा से वज्जी क्या हो जाएगा? वा से वैशाली, वा से वज्जी और वा से वैशाली, ठीक है, याद रहेगा। वा से वज्जी और वा से वैशाली। ये वैशाली वैशाली अभी भी है, मुजफ्फरपुर पड़ता है ये, वहीं पे बिहार में, ठीक है। तो उसके आसपास का क्षेत्र है। तो 3 हमने आपको बताया पहले। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, अंग की राजधानी चंपा, वज्र की राजधानी वैशाली, वज्र की राजधानी वैशाली। अब ये बताओ, आगे देखो। तो यहाँ तक तीनों याद हो गए, बिहार वाले, बिहार के तीनों याद, मगध, अंग, वज्जी। राजधानी बताओ, राजगृह, चंपा, तीनों याद रहेगा। अब हम लोग चलेंगे यूपी में, 8 है। यूपी में नाम याद करने का ट्रिक हम बनाए हैं, वो देखो क्या है ट्रिक, है क्लियर? देखो उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। तो 8 के 8 है ये देखो। शुरुआत के काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पंचाल, ठीक है, कुरु और सूरसेन, यहाँ तक, सूरसेन तक 8 हो जाएंगे क्या? बताओ, नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो आप लोग ये खेलिए, देखो 8 के 8 बोलो एक बार नाम पहले। काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, पांचाल, कुरु, सूरसेन, कुरु और सूर। तो एक खेलिए, देखो काशी के लिए आप एक शब्द याद रखो, कवक। कवक तो जानते हो ना, कवक जानते हो ना, बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कवक। और एक हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए, ऊपर लिखना चाहिए रहा है कवक। देखा याद करो, अगर हम पंचम लिखेंगे, पंचम, तो पंचम ऐसे लिखो जी, है ना, ऐसे ऐसे पंचम, ठीक। तो नीचे से ऊपर की, हालांकि इसको ऊपर लिखना चाहिए रहा है, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर है पंचम, ठीक है, कवक पंचम, ठीक है। कवक पंचम ये याद हो गया कि नहीं? इससे कवक पंचम से 6 तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ पाए? कवक पंचम से कितनी क्लियर हो जाएंगी? 6 क्लियर हो जाएंगी। बाकी कुरु और सूरसेन अपना एक साथ याद कर लेना, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं? कवक पंचम, कवक पंचम, कवक पंचम, या कवक पंचम, पंचम मतलब 5 या पांचवा, पांचवा कवक। तो पंचम याद रखेंगे, ठीक है। आप पंचम कवक याद कर लो, पंचम कवक याद कर लो, पंचम कवक याद कर लो, कैसे भी याद कर लोगे पंचम कवक। तो कवक में देखो, का से काशी, वा से वत्स, वा से वैशाली ना कर दो, हाँ? अच्छा, उड़ जा रही हो, ठीक है। तो देखो कवक पंचम से क्या, का से काशी, वा से वत्स, फिर अगले का से कौशल, ठीक है, काशी, वत्स, कौशल। पंचम से पांचाल, चा से चेदी, माँ से मल, ठीक है। अब फिर आगे देखो कुरु और सूरसेन, कुरु और सूरसेन याद रहेगा। तो ट्रिक आपको याद करना है, पंचम कवक या कवक पंचम, जो भी याद करना। का से काशी, का से काशी, वा से वत्स, का से कौशल, पा से पांचाल, चा से चेदी, माँ से मल, फिर कुरु और सूरसेन, ठीक है। याद रहेंगे 5 8, ठीक है। तो याद रहेगा। अब देखो इनकी राजधानियाँ याद करते हैं। काशी, काशी जो है बनारस को कहते थे, वाराणसी को। तो काशी की राजधानी वाराणसी, अभी भी वाराणसी है, उसी को बनारस या वाराणसी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। काशी तो याद ही रहेगा सबको, बिल्कुल पवित्र स्थान है, संगम, ठीक है। बात समझ पाए? तो काशी तो याद ही रहेगा, काशी की राजधानी वाराणसी, ये तो याद रहेगा। वत्स, वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी, ये वर्तमान प्रयागराज में। तो वत्स की राजधानी जो इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद नहीं, ठीक, ठीक है। वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी? प्रयागराज में। वर्तमान समय कौशाम्बी थी, वत्स की कौन थी? वत्स की कौशाम्बी, वत्स की क्या हो जाएगी? आगे देखो कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी?
वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, कौशल की श्रावस्ती। कुछ बताओ आप इसके बारे में। तो देखो, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की क्या हो जाएगी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, ठीक है, कौशल की क्या हो जाएगी, श्रावस्ती। अगला देखो, मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या हो जाएगी, अच्छा, कुशीनगर में भी कुछ हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। ऐसे याद कर लेंगे, कुशीनगर, मल्ल, मल्ल मृत्यु, कुशीनगर किसकी, महावीर स्वामी, ठीक है, मल्ल मृत्यु महावीर स्वामी की, ठीक है। कौशल श्रावस्ती, ये वर्तमान समय में गोरखपुर देवरिया का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में इधर पड़ता है ये, गोरखपुर यहाँ, ठीक है, क्लियर, ऊपर साइड में पड़ता है, ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं। चेदी, ठीक है, चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला एरिया नीचे वाला, ये इधर इधर, इसे चेदी कहते थे। तो चेद की राजधानी शक्तिमती। अब आपसे चेदी को याद करिए थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो छेद करना हो बढ़िया, तो शक्ति चाहिए कि नहीं, तभी तो कर पाओगे। ड्रिलिंग मशीन नहीं, हाथ से छेद करना हो, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन तो आराम से कर लो, उस समय कहाँ थी भाई ड्रिलिंग मशीन, छेद करना तो शक्ति जिसके पास होगी वही। तो चेद की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला एरिया। पांचाल की दो राजधानियाँ हैं, एक अईछ छत्र और दूसरी काम्पिल। पांचाल की कितनी राजधानियाँ, दो, और काम्पिल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानियाँ हैं अईछ छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानियाँ जो है वो काम्पिल। तो पांचाल की कितनी राजधानियाँ, दो, अईछ छत्र और यहीं की रहा है कौन, पांचाली, पांचाली कौन, मम्मी नहीं, पत्नी, क्या नाम रहा उनका, पांचाली कौन, नाम बताओ, द्रौपदी, ठीक है। तो पांचाल की राजधानी दुई, अईछ छत्र और काम्पिल, अईछ छत्र और अईछ छत्र और काम्पिल। तो वर्तमान समय में बरेली, बदायूं, फरुखाबाद वाला क्षेत्र जो है, ये कानपुर है, कानपुर है। अब फरुखाबाद यो ऊपर पड़िए कि कन्नौज, फिर फरुखाबाद, यो वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, यही वाला एरिया था जहाँ की पांचाली रहा है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, समझ में आएगी नहीं। तो पांचाल की राजधानी दुई, कौन कौन, ठीक है, अईछ छत्र, ऐसे पढ़े, अईछ छत्र और काम्पिल, अईछ छत्र और काम्पिल, याद रख लेंगे। अब आगे देखेंगे इधर, तो पहले आप इनकी छह की छह राजधानी इनकी बताओ। देखो, छह की राजधानी सबसे पहली जो है, सबसे पहले का से क्या हो जाएगा, काशी की राजधानी वाराणसी। दूसरा जो है वा से वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। फिर का से कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको भी, मान लो का थोड़ा बताना, कौशल, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा क्या याद गया था, उपदेश, किसने दिया था, बुद्ध ने। तो अगर बुद्ध भगवान उपदेश देंगे तो सब कौशल रहेगा कि नहीं, बात समझ पाए, कौशल ऐसे समझ लो, कौशल हो जाएंगे बढ़िया, क्योंकि कुशल होता है हालांकि, लेकिन कौशल आप याद कर लेंगे। तो श्रावस्ती में उपदेश दिया था, इसलिए सब लोग कैसे रहेंगे, कौशल का मतलब होता है जो चीज़ बढ़िया से जानता हो, कोई काम करना अच्छे से, उसे कौशल व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, मृत्यु हुई थी किनकी, महावीर स्वामी की, कहाँ पे, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। चेद की राजधानी दुई, सॉरी, चेद की एक है, उसमें छेद किया गया, शक्तिमती। पांचाल की दो, कौन कौन सी, अईछ छत्र और काम्पिल, कौन सी, अईछ छत्र और काम्पिल। ये अभी भी पड़ता है, काम्पिल अभी भी पड़ता है, जब आप जाओगे फरुखाबाद वहीं मिलेगा आपको काम्पिल, ठीक है। तो यहीं की पांचाली थी। अब आगे देखो, कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र ये बना है, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब देखिए, जो महाभारत होता है ना, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। वर्तमान समय मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, यो वाला क्षेत्र दिख रहा हो, देखो यू हरियाणा आ रहा हो, दिल्ली आ रहा हो, मेरठ, यो जो क्षेत्र है यही था कुरु, ठीक है, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली, ये कुरु है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो कुरु जो है, अगर देखा जाए तो महाभारत काल का समय का है। तो होता क्या है कि जो कुरु है, इसके अंतर्गत दो भाग आते थे, एक इंद्रप्रस्थ और एक आता था, क्या नाम था एक का,
नाम दिमाग से जा रहा है, ठीक। तो देखो इधर ये कुरुक्षेत्र जो है, हमें आपको मालूम है कि जो महाभारत काल होता है उसमें जो कौरव और पांडव 2 लोग होते हैं, तो पांडवों को जो दिया जाता है इंद्रप्रस्थ, क्या दिया जाता है? इंद्रप्रस्थ। और जो वो होते हैं कौरवों को दिया जाता है क्या? हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर का राजपाट दिया जाता है। तो होता क्या है, पांडवों में जो युधिष्ठिर थे, ये लोग अपना उस समय जुआ खेल रहे थे और हस्तिनापुर ये जो इंद्रप्रस्थ है इसको हार गए थे, अपनी पूरी राजपाट हार गए थे। जब हार गए थे तो इनको क्या वनवास मिल गया था, छोड़ करके जाना पड़ा था 12 साल के बाद। ये फिर जब वापस आए थे और फिर अपना ये हो गया था, हार गया था, तो उन्होंने कहा था कि 12 साल बाद तुम्हारा राजपाट लौटा देंगे, अभी जाओ। तो 12 साल बाद जब वापस आए मांगने लगे अपना इंद्रप्रस्थ, तो फिर कौरवों ने मना कर दिया, नहीं देंगे, इसीलिए युद्ध हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखेंगे कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, वर्तमान समय में मेरठ हरियाणा दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा सूरसेन, अब सूरसेन की राजधानी मथुरा, बड़ा आसान है, जो हिंदी का विकास हुआ वो सूरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, सूरसैनी अपभ्रंश से हुआ है हिंदी का विकास, ठीक है, सूरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला क्षेत्र भी इधर पड़ता है, ठीक, ये मथुरा पड़ता नीचे, इसी के नीचे जस्ट ये मथुरा, ठीक। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। सूरसेन की राजधानी क्या हो जाएगी? अब बताओ, याद रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने आपको 8 के 8 बता दिए और उनकी राजधानी बता दिया। इसके बाद देखेंगे इधर, अब चलेंगे अवंती, एकमात्र मध्य प्रदेश का महाजनपद, मध्य प्रदेश के महाजनपद अवंती, इसकी 2 राजधानियाँ, उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन और महिष्मती। देखो पांचाल की 2 राजधानियाँ और अवंती की 2 राजधानियाँ, ठीक है, पांचाल की 2 राजधानियाँ, अवंती की कितनी? 2, उज्जैन और महिष्मती। तो अवंती में 2 होगी, एक उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो ये भी याद रखेंगे, ये मालवा का जो पठार आता है मध्य प्रदेश में, ये पूरा भाग वही इन्हीं का साम्राज्य था, ठीक है। और उज्जैन के ही राजा कौन थे? विक्रमादित्य, ठीक है। और पिक्चर बनी है बाहुबली महिष्मती, वो यही महिष्मती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना, महिष्मती साम्राज्य की प्रजा बताते हैं कि नहीं। तो अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, तो यहाँ पर याद हो जाएगा, ये एमपी का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 8 याद कर लिए, बिहार के 3, उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश का 1, राजस्थान का देखो मत्स्य, ठीक है, विराटनगर। इसको कैसे याद रखेंगे? मत्स्य विराटनगर, मत्स्य माने मछली, ठीक है, मत्स्य माने मछली। अब राजस्थान में सूखा है पड़ा हुआ है, तो वन को विराट मछली मिली का? नहीं मिल सकती ना, तो मत्स्य की राजधानी विराट, तो ये याद रखेंगे। ये जयपुर वाला क्षेत्र जो है राजस्थान में, वो आप याद कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट में एक है अस्मक, अस्मक ये कहाँ पड़ता है? ये साउथ का था, ठीक है, कौन सा था? अस्मक कहाँ का था? साउथ इंडिया, अस्मक कहाँ का था? साउथ, ठीक है। इसकी राजधानी थी पोतन। गोदावरी के नदी जो है, गोदावरी नदी जो गई है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो साउथ इंडिया में आएगा। तो अस्मक कहाँ का हो जाएगा? साउथ। अब 2 बचेंगे इंडिया से बाहर, एक पाकिस्तान में और एक लगभग अफगानिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में, एक अफगानिस्तान में। तो एक है गांधार, ठीक है। तो गांधारी यहीं की थी, गांधारी कौरवों की अम्मा, ठीक है। तो गांधारी यहीं की थी, तो गांधार। और यहीं पे यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, सबसे ज़्यादा लोग विदेश से पढ़ने आते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में ही है, रावलपिंडी शहर में, पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में ये शहर हो चुका है, रावलपिंडी पेशावर। तो गांधार यहीं पे था, ठीक है, याद रखेंगे इसको, क्लियर। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला। इसके अलावा कंबोज, तो कंबोज जो है हाटक, ये अफगानिस्तान में था ज़्यादातर भाग, कुछ भाग पाकिस्तान में भी था, तो ज़्यादातर भाग इसका अफगानिस्तान में था। कंबोज याद रखेंगे, कुछ भाग कहाँ पे था? अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान है, इसके इस तरफ ये अफगानिस्तान दिख रहा है, यहीं पे था कंबोज, ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान में ज़्यादातर है इसका हिस्सा। तो कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी? हाटक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कंबोज करना तो हटाना पड़ेगा, तो इसे याद कर लें, कंबोज करना है तो हटाना पड़ेगा। तो कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। गांधार की राजधानी तक्षशिला, क्या हो जाएगी? तक्षशिला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और 16 के 16 महाजनपद आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर लेंगे और मैप में आप इनको देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।